जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग उपमेय और उपमान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मगर उपमेय और उपमान से पहले हम एक चीज की चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है अलंकार। ठीक है, अलंकार जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की जड़ मान लीजिए अलंकार होता है। तो देखिएगा अलंकार क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द आपका अलम होता है, एक शब्द आपका अलम होता है और दूसरा शब्द आपका कार होता है। कार माने वो ड्राइव करने वाला कार नहीं, दूसरा कार है अलंकार में। तो ध्यान से देखिएगा, अलम का और कार का जब हम आपस में मेल कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है अलंकार। ठीक है, अलंकार प्राप्त होता है। आप लोग बहुत सुने होंगे भाई, उपमा अलंकार, उपमेय अलंकार, रूपक अलंकार, फलाने अलंकार। ठीक है, अलंकारों का नाम बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो देखिए अलम का मतलब होता है शोभा, अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला या फिर बढ़ा देने वाला या बढ़ाने वाला। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि शोभा बढ़ा देने वाले को ही हम क्या करेंगे, अलंकार नाम दे देते हैं, अलंकार कहते हैं। देखिए अगर आपको कंसेप्ट से पढ़ना है तो आपको उसके डेप्थ में जाना होगा और वर्ड का मतलब आपको समझना होगा, तब जाके आपके समझ में आएगा। वैसे तो ट्रिक बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि आप वीडियो में देखें कि विदाउट ट्रिक विद कंसेप्ट। ठीक है, मतलब सॉरी, थंबनेल में आप देखें तो देखिए हमको पता चल गया, जो ऐसी चीज जो शोभा बढ़ाने लगती है किसी और चीज की, वही हमारी अलंकार कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, जितना आपको उपमेय और उपमान जानना जरूरी है। उपमान और उपमेय तभी आप जान सकते हैं जब तक इसको नहीं जानेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। जैसे एक कवि ने, एक किसी ने कहा है कि नारी जो होती है, महिला, फीमेल, उसकी जो शोभन सूरत होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है, वह सुंदरता उसकी तब तक नहीं रहती है जब तक कि वह जो है अपने गले में या फिर अपने साथ जो है आभूषण ना डाले। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि स्त्री की सुंदरता तब तक नहीं रहती है जब तक कि वह अपने पास आभूषण ना रखे या फिर आभूषण अपने पहने ना। ठीक है, और जिस दिन वह आभूषण पहन ली उसी दिन से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बस यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार क्या होता है, यह जो या तो काव्य होता है या फिर गद्य होता है, पद्य होता है, कविता होती है, कहानी होती है। ठीक है, गद्य, पद्य, कविता, कहानी आदि की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अब आप कहेंगे भाई 3 मिनट आप ले लिए सिर्फ अलंकार को समझाने में, कोई सा नहीं, आपका 3 मिनट गया है ना तो 3 साल तक आपको याद रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा उपमेय और उपमान। आपको पता होगा कि जो अलंकार है कई प्रकार का होता है। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और एक आपका उभयालंकार होता है। उभयालंकार हालांकि हिंदी में नहीं होता है, उभयालंकार आपके संस्कृत में होता है, तो मैं इसको मिटा दिया हूं। अब आपको पता है कि भैया शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। इसको कभी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, मगर इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अर्थालंकार शब्दालंकार क्या होता है। हिंदी में शब्द अलंकार ऐसे वर्ड जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, मतलब जैसे शब्द जो कार्य की शोभा को बढ़ाते हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं, और अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ जो काव्य की शोभा में विशेष योगदान देते हैं वही आपके अर्थालंकार कहलाते हैं। तो मक्खन वाली चीजें ऊपर ऊपर से नहीं आपके माइंड में घुस गई होगा, ऊपर से नहीं निकली हुई।
हमारे पास दो चीजें अलंकार में आती है, एक होता है आपका उपमेय और एक होता है आपका उपमान। क्या होता है? एक होता है उपमेय, होता है उपमेय, और दूसरा आपका उपमान होता है। क्या होता है? उपमान होता है। ठीक है, उपमान होता है। इसी चीज को आप जानने के लिए वीडियो को प्ले किए हैं कि नहीं? बिल्कुल किए हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे कि भाई उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी यहां आपको अगर लिखना हुआ तो जिसकी तुलना की जाती हो, तुलना की जाती हो। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती हो, जिसकी तुलना की जाती हो। ठीक है, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो, जिससे कंपेयर किया जाता हो, तुलना की जाती हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भैया जिससे तुलना की जाती है, जिसको तुलना की जाती है, इसी में आप कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल रहते हैं। मैं भी 9 साल तक कंफ्यूज रहा इसी में। आज जाके मुझे समझ में आया कि भाई उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। इसको समझने के लिए आप एकदम छोटा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई ट्रिक उरिक नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो उपमेय होता है यह आपके पास होता है। क्या होता है? आपके पास होता है। उपमेय आपके 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 पास होता है। क्या होता है भैया? उपमेय आपके पास होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, आपके पास होता है। कोई नहीं समझ में आ रहा है आपको ना? नहीं समझ में आएगा कब? जब आपको मैं कुछ काव्य दूंगा कि भाई इसमें से बताइए इसमें कौन आपका उपमेय है, कौन आपका उपमान है, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो होता है आपका उपमान, आपके पास ना हो। क्या हो? आपके पास हो पाए ना करे, आपके पास ना हो वो होगा उपमान, आपके पास हो तो उपमेय। ठीक है, अब अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि भैया उपमेय क्या है, उपमान क्या है, मगर अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, इसको तो आपको पता ही होगा, रट लिए होंगे भैया, हमको भी पता है। जिसकी तुलना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो, बहुत लोग रट लेते हैं। अच्छी बात है, रट लेते हैं, मगर रटना ठीक नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट से समझिए, हर चीज क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक काव्य रखता हूं, एक छोटी सी लाइन रखता हूं जिसका नाम है कमल चरण। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और आपको आगे पता है क्योंकि यह क्लास 10th का एक पोयम है, एक कविता है। ठीक है, तो क्या है? चरण कमल। ठीक है, चरण कमल, कमल चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई। ठीक है, हरिराई। उसके आगे आप देखिएगा, इसमें आप बताइए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन में डालेगा। इसमें दो ये चीज है, एक आपका चरण है, एक आपका कमल है। इसमें से बताइए आपका उपमेय कौन है और आपका उपमान कौन है। ध्यान से समझिएगा, आपके सामने उपमेय और उपमान में आपको बताया जिसकी तुलना की जाती हो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती हो उपमान कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलिए। जो चीज आपके पास हो उसे उपमेय कहते हैं, और जो चीज आपके पास ना हो उसे उपमान कहते हैं। अब बताइए, क्या आपके पास चरण है या फिर आपके पास कमल है? बताइए जल्दी से, आपके पास चरण है या फिर आपके पास कमल है? तो आप कहेंगे भैया हमारे पास चरण है, ना कि हमारे पास कमल है। कहा आपके खोपड़ी अब कमल फूला है? नहीं ना फूला है आपके पास। देखिए यार, सिंपल सी बात है, आपके पास जो चीज हो ना वही आपकी उपमेय होगी, और जो चीज आपके पास ना हो वो आपकी क्या हो जाएगी? उपमान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है।
लिखिएगा आप कैसे, आपके पास चरण है, चरण मतलब गोड़ पैर, यहाँ हमारे यहाँ गोड़ कहते हैं, ठीक है, गोड़ पैर लेग, बहुत लोग लेग कहते हैं। तो देखिए आपके पास चरण है, इसका मतलब है कि ये जो चरण है ये उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और आपके पास कमल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? उपमान है, उपमान है। अब मैं आपको इस जो छोटी सी आपको परिभाषा इसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती हो। देखिए चरण कमल बंदो हरिराही, ठीक है, मतलब जो भगवान के कमल रूपी चरण है, ठीक है, एक कवि का कहना है कि भगवान के कमल रूपी चरण, ठीक है, मतलब देखिएगा कमल के रूप का चरण, मतलब जो चरण है ना उसकी तुलना की जा रही है कमल से। अब मैं कहूं कि ये बच्चा इस बच्चे की तरह है, तो इस बच्चे की तुलना इस बच्चे से की जा रही है, ना कि इस बच्चे की तुलना इस बच्चे से किया जा रहा है। तो वही कहना चाहता है कवि कि चरण जो है ना वो कमल के समान है, इसीलिए देखिए इसमें चरण की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। और किससे तुलना की जा रही है? तो कमल से, जिससे तुलना की जा रही है उपमेय उपमान होता है। अब क्लियर है ना? कभी भूलेंगे नहीं, समझ में आना, अब कभी आप भूलेंगे नहीं। तो भैया हमारे पास चरण उपमेय है, कमल उपमान है। क्या है? फूल सी कोमल बच्ची, दूसरा दे रहा हूं मैं, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल, कोमल बच्ची, बच्ची क्या है? बच्ची, ठीक है, फूल सी कोमल बच्ची। बताइए इसमें क्या उपमेय है और कौन सा उपमान है? यहाँ आपको दो चीजें, फूल और कोमल बच्ची, ठीक है। तो देखिए फूल कोमल होता है, सबको पता है, मगर यहाँ बच्ची की तुलना की जा रही है फूल से। देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास बच्ची, मतलब यार आपके शादीशुदा नहीं है, आपके पास बच्ची नहीं है, आपकी छोटी बहन होगी, ठीक है, आपके भैया की लड़की होगी, आपके चाचा जी की लड़की होगी, तो आपकी छोटी बहन बच्ची होगी ना, बच्ची होगी कि नहीं? बच्ची होगी भैया, छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची होती है, तो छोटी बच्ची आपके करीब होगी, या फिर आपकी भी हो सकती है, ठीक है, आपकी छोटी बहन हो सकती है, आपका छोटा भाई हो सकता है, बच्चा हो सकता है। तो जो छोटी बच्ची है ना, इसकी तुलना इस फूल से की जा रही है। किसकी? छोटी बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, कोमल बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है। अब आपको पता है जिसकी तुलना की जाए, देखिए जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। तो मतलब ये हमारा उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना की जाए वो हमारा उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक अपने वाले फॉर्मूले से बताता हूं। क्या है? आपके पास जो हो उसे उपमेय कहते हैं, और जो आपके पास ना हो उसे उपमान कहते हैं। आपके पास फूल नहीं होता है, क्या आपका फूल होता है? आप उसको क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं? नहीं ना, वो अपने आप ग्रो होता है, अपने आप फूल जाता है। तो वही बात की जा रही है, आपके पास फूल नहीं है बट आपके पास कोमल बच्ची है, ठीक है, आप भी कभी कोमल बच्ची थे या फिर आप कभी कोमल बच्चा थे, तो आप कोमल बच्ची है और आपकी तुलना की जा रही है फूल से, तो आपके पास ई है मतलब उपमेय है, और आपके पास फूल नहीं है मतलब उपमान है। अगर क्लियर हो गया होगा उपमेय और उपमान में अंतर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ट्रिक के लिए हमारे चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का रेड का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि 14-15 मिनट का वीडियो बन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।